अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम। ठीक है, बेसिकली दो तरह के लीगल सिस्टम होते हैं, एक होता है एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम, एक होता है इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दोनों का जो एम है ना वो सेम है। कैसे? क्योंकि दोनों ही जो है वो ट्रुथ को देखते हैं, ठीक है, और डिसीजन वगैरह मेक करते हैं etc। लेकिन इन दोनों का प्रोसेस कोर्ट वाला वो सारा अलग है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, कॉमन लॉ और सिविल लीगल सिस्टम, हाइब्रिड लीगल सिस्टम, ये वाला सारा, ठीक है, वो भी लीगल सिस्टम है, लेकिन ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें बेसिकली जो मेन जो डोमिनेंट चीज होती है वो होता है कोर्ट की जो सारी फंक्शनिंग होती है, ठीक है, ये डिफरेंट होती है। बेसिकली जो एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम है ना, इट बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ, ठीक है, और वहीं से ये डेवलप हुआ है। और जो इंक्विजिटोरियल होता है वो सिविल लॉ से। ये ना कॉमन लॉ और सिविल लॉ के डिफरेंस में भी मैंने आपको बताया हुआ है। खैर, इस चीज को छोड़ते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम देखेंगे और उससे नेक्स्ट में हम इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें और क्या कंपेयर कर रहे हैं। ये तो मैंने बता दिया कि दोनों का जो एम होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्या एम है कि उन्होंने ट्रुथ को लेना है, मतलब सच्चाई को देखना है और डिसीजन लेना है। अच्छा, इसमें मेन चीज ये है कि एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम में ना रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है लॉयर्स का, और जो जजेस होते हैं ना उनका एक्टिव रोल नहीं होता। वो इट्स लाइक अ रेफरी के जो सारा काम वगैरह होता है, सारे क्वेश्चन आंसर करना और केस वगैरह को प्रेजेंट करना, एविडेंस वगैरह को कलेक्ट करना, आर्ग्यूमेंट देना, ठीक है, ये सारा कुछ बेस करता है पार्टीज पे और लॉयर्स पे। लॉयर्स आंसर क्वेश्चंस वगैरह करते हैं पार्टी से। इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती है वो बाय लॉयर्स होती है। लेकिन जो इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम है उसमें बाय जजेस होती हैं, ठीक है, जज करते हैं, जज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोर्ट करता है सारा कुछ। खैर, वो हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम में यही कि कोर्ट जो लॉयर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है और सारी क्वेश्चन आंसर वही करता है और वो एक्टिव रोल प्ले करता है। जबकि जो जजेस होते हैं वो न्यूट्रल जजेस होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइक का रेफरी के काम करते हैं और वो सारा कुछ देखते हैं, सुनते हैं और उसकी बेस पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज कि जो कोर्ट होती है ना वो ज्यादातर रिले करती है प्रेसिडेंट्स पे, ठीक है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया और यूके, इन सब में चल रहा है ये एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम चल रहा है। और जो प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं ना, प्रेसिडेंट, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। प्रेसिडेंट कहते हैं डिसीजंस को जो कि पहले कोर्ट ले चुकी होती है, और वो वाले डिसीजन फ्यूचर में आने वाले जो केसेस होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। उनकी मदद लेकर जो है जजेस वगैरह वो इजीली केस रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट्स वगैरह पे भी रिले करते हैं और इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारा कुछ जो होता है वो पार्टीज और जजेस के ऊपर होता है। और जो है ना पार्टीज के ऊपर, पार्टीज कंट्रोल कर सकती है केस को, मतलब कि अगर पार्टीज चाहे ना तो वो केस को खत्म भी कर सकती है, डिस्पॉज ऑफ कर सकती है। लेकिन इंक्विजिटोरियल में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ जज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अ लीगल सिस्टम, ठीक है, एडवर्सेरियल इज अ लीगल सिस्टम वेयर ऑपोजिंग पार्टी, यहाँ पर ना दो तरह की पार्टीज होती हैं। एक होती है प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंस और एक होती है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। जो होती है ना प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंस वो होती है क्रिमिनल केसेस में, ठीक है, और जो होती है ना प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, ठीक है, वो होती है सिविल केसेस में। अब पार्टीज चाहे सिविल की हो चाहे क्रिमिनल की हो, ठीक है, लेकिन जो ऑपोजिट पार्टीज होती है ना दोनों, वो ही जो है वो केस में, मतलब सारी प्रोसिक्यूशन वगैरह, जब केस वगैरह प्रोसीडिंग वगैरह हो रहता है, यही आर्ग्यूमेंट वगैरह, मतलब एविडेंस वगैरह प्रेजेंट करती है विद द हेल्प ऑफ लॉयर्स। लेकिन इंक्विजिटोरियल में वैसे नहीं होता, वहां पर जजेस करते हैं। अच्छा, एडवर्सेरियल इज अ लीगल सिस्टम वेयर ऑपोजिंग पार्टीज होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं अपने केसेस को, कहां पर? बिफोर अ न्यूट्रल जज। जज जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, किसी एक की साइड नहीं लेता, गैर जानबदार होता है। ऐसा नहीं है कि जज जो है या प्लेंटिफ के या फिर डिफेंडेंट के किसी वकील की तरफ से कोई क्वेश्चन करे, ऐसा नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। वो सिर्फ और सिर्फ सुनता है और जो सब कुछ सुनता है ना, हेयरिंग बेस पे वो अपना डिसीजन दे देता है, ठीक है। ऐसा हरगिज नहीं होता कि कोई जज जो है वो किसी लॉयर के बिहाफ पे जो है वो क्वेश्चन आंसर करे या फिर कोई एविडेंस वगैरह, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं इसका ओरिजिन, ठीक है। इसका ओरिजिन ये डेवलप हुआ है कॉमन लीगल सिस्टम से, कॉमन लॉ से, और कॉमन लॉ कहां से हुआ है? इंग्लैंड से, मतलब यूके का, तो इसलिए बेसिक यूके का
जैसे कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी हम जो है ब्रिटिश का लॉ अपनाया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएसए में भी जो है वहां पर सारा एडवर्सेरियल सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी और यूएसए वगैरह सारा कुछ, सब में हम मतलब ये इसकी एग्जांपल है, सब में ही एडवर्सेरियल सिस्टम है। नेक्स्ट इसके है मेन फीचर्स, ठीक है। इसके ना मेन फीचर्स के जो है वो की पॉइंट्स वो है, सबसे फर्स्ट पे है कि पार्टी कंट्रोल ऑफ केस, कि जो दोनों पार्टीज होती है ना वो केस को कंट्रोल कर सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों पार्टीज जो होती हैं अपनी कंसेंट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं, ठीक है, वो अपनी कंसेंट से दोनों आपस में सुलह कर सकती हैं, केस को रिजॉल्व कर सकती है। अगर कोई केस हो रहा है, डिस्प्यूट वगैरह किसी जगह वगैरह का हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, दूसरी पार्टी उसको गिफ्ट दे दे या कुछ भी कर दे, केस को खत्म कर सकती है अपनी मर्जी से। तो वो है कि पार्टी के ऊपर कंट्रोल होता है केसेस का। नेक्स्ट है पैसिव जजेस, जो होते हैं ना जजेस, वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, वो पैसिव रोल प्ले करते हैं। जजेस जो होते हैं वो इट्स लाइक अ रेफरी जो कि केस को सुनता है और हेयरिंग के बेस पे डिसीजन देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं, जो पार्टीज वगैरह, यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन ही होती है, ठीक है। और ये कि जो एक अच्छा लॉयर होता है ना वो हमेशा उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन की स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है। बेसिकली ये एग्जामिनेशन इज अ आर्ट, और जिसको ये आर्ट आ जाती है ना वो केस भी उसका होता है और एविडेंस भी उसके होते हैं और वही जीत जाता है, हमेशा वही विन करता है, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज भी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब लॉयर्स जो है वो करते हैं, और जब वो पार्टी से कर रहे होते हैं, दूसरी पार्टी से कर रहे हैं वगैरह, कुछ भी कर रहे हैं, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन आएगा वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, री एग्जामिनेशन करेगा, क्रॉस री एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस जो है एग्जामिनेशंस होती हैं, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट में वीडियो बनाई हुई है मैंने, ओके। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन की टाइप पे। अच्छा, तो एग्जामिनेशंस वगैरह लॉयर्स वगैरह करते हैं, एविडेंस वगैरह लॉयर्स ही प्रेजेंट करते हैं। प्रिजम्पशन का मतलब होता है प्रिज्यूम करना, यानी कि फर्ज कर लेना। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इसका मतलब होता है कि किसी मतलब एक बंदे को प्रिज्यूम करना, एक बंदे के बारे में फर्ज करना कि वो इनोसेंट है, वो मासूम है। एक ना कोड भी है कि अ पर्सन कि वो ना लॉ का एक मासूम बच्चा होता है अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक कोई ऐसा सबूत वगैरह ना मिल जाए कि उसने वो जुर्म किया, ठीक है। जब तक कोई ऐसा नहीं मिलता तब तक वो कोर्ट का एक मासूम सा चाइल्ड है। और ये भी इसका इम्पोर्टेंट है, मतलब मेन फीचर है, क्योंकि जो लॉयर्स वगैरह होते हैं ना वही क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ वगैरह वगैरह सारा कुछ एविडेंस वगैरह पेश करते हैं दूसरी पार्टी के अगेंस्ट वगैरह कि उसने ये ऐसा किया वगैरह, ठीक है। तो ये सारा कुछ लॉयर्स का काम होता है और ये भी इसके मेन फीचर्स में आ जाता है। फिफ्थ है ओरल आर्ग्यूमेंट्स। इसमें ना आर्ग्यूमेंट्स ओरल होते हैं, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होती है या फिर लॉयर्स जब आर्ग्यूमेंट वगैरह देते हैं तो ज्यादातर ना ओरल बेस पे होता है, जबकि इंक्विजिटोरियल में ओरल नहीं होता, उसमें रिटर्न होता है। वो कैसे रिटर्न होता है, क्या प्रोसीजर है रिटर्न का, जबकि क्वेश्चन तो बाय माउथ मतलब ओरल ही पूछे जाते हैं ना, तो वो कैसे रिटर्न होता है वो सारा कुछ मैं उसी वीडियो में बताऊंगी, ओके। इसमें ये कि ओरल होते हैं, जैसे कि लॉयर्स वगैरह ओरली एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करते हैं, ठीक है। जजेस उनको सुनते हैं और उसकी बेस पर वो डिसीजन देते हैं। डिसीजन तो यूनाव के वो लिखा हुआ ही होता है, रिटर्न ही होता है, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स ओरल होते हैं। 6 पे इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह, एविडेंस वगैरह, प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट और फैक्ट्स वगैरह, ये सारे कुछ जो है बाय लॉयर होता है, लॉयर करते हैं ये सारा कुछ। 7 पे है प्रेसिडेंट। अच्छा, ये भी है इसका कि जो एडवर्सेरियल सिस्टम है ना इसमें ना जजेस रिले करते हैं प्रेसिडेंट्स पे, ठीक है। प्रेसिडेंट अब क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कि ये मतलब एक जज जो है डिसीजंस होते हैं जो कि कोर्ट बनाती है और वो आने वाले जो केसेस होते हैं उसमें वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ना एडवर्सेरियल सिस्टम में जजेस जो है वो प्रेसिडेंट पे रिले करते हैं और अगर उसी नौयत का दोबारा केस कोई आता है तो वो वही प्रेसिडेंट को अप्लाई करते हैं उस केस पे। अब नेक्स्ट आता है जजमेंट, ठीक है। जजमेंट बेस करती है ऑन हेयरिंग पे, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो हेयर करते हैं ना जजेस जो सुनते हैं उस पर जजमेंट बेस करती है, ठीक है। तो ये हमारे मेन फीचर्स भी हो गए। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस, इसमें प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ एक्यूज्ड, कि एक्यूज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो मुल्जम है ना, मुल्जम के राइट्स को तहफ्फुज दिया जाएगा। कैसे कि मतलब अगर कोई भी रीजनेबल डाउट है ना
तो फिर हम एक्यूज को नहीं सजा देते, इसको फिर हम इक्विट कर देते, इसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। इक्विट कर देना मतलब कि बरी कर देते हैं इसको हम, ठीक है। ये कि अगर तो कोई भी एक भी अगर थोड़ा सा भी कोई शको शोबा है ना कि इसने ऐसा काम नहीं किया होगा तो इसको हमने बरी कर देना है। और ये भी लॉयर्स की जो एग्जामिनेशन की स्किल है उसके ऊपर बेस करता है कि वो कैसे प्रोसिक्यूशन मतलब वो कैसे सारा प्रोसीडिंग वगैरह चलाते हैं कोर्ट के अंदर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है लॉयर्स पे। और प्रोटेक्शन मिलती है किसको, एक्यूज के राइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंश्योर फेयर ट्रायल्स, ये फेयर ट्रायल्स भी देते हैं। इसमें भी दोनों पार्टीज को फेयर ट्रायल मिलते हैं, इक्वली राइट वगैरह मिलता है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। स्ट्रॉन्ग केस एग्जामिनेशन रिवील ट्रूथ, के जो स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन होती है ना वो रिवील कर देती है ट्रूथ को, वो बता देती है। मतलब कि अगर कोई भी किसी भी पार्टी से कोई भी लॉयर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो फौरन कर लेते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, क्रॉस री एग्जामिनेशन, ये सारे वो कर सकते हैं ताकि जो मुजरिम है वो कहीं ना कहीं तो आके सच बोल ही देता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये भी एडवांटेजेस है कि लॉयर जो है एग्जामिनेशन करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन होती है कि जो सच होता है ना वो सामने आ ही जाता है, रिवील हो जाता है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस, इसमें ये एक्सपेंसिव सिस्टम, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसमें काफी खर्चा वगैरह आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई समन वगैरह करना हो, जो कोर्ट समन करती है, ठीक है, तो उसमें भी काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है। जो पोस्ट वगैरह उसकी होती है, अखबार में इश्तिहारात वगैरह लगाए जाते हैं, बाकी डाक वगैरह का खर्चा, तो इस वो भी सब पार्टीज को पे करनी पड़ती है, ठीक है। इस वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ये जो समन वगैरह है ना, इसके अबाउट मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं पता तो आप वो देख सकते हैं। समन बेसिकली वो होता है कि कोर्ट को जो है इनविटेशन, इट्स लाइक ए इनविटेशन, कि कोर्ट इनविटेशन देती है पार्टीज को कि वो कोर्ट में आए और प्रोसीडिंग वगैरह मतलब स्टार्ट करने के लिए, तो ये वो होता है। अच्छा, नेक्स्ट है डिले इन जस्टिस, इंसाफ मिलने में डिले हो सकता है क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। ये सारा प्रोसीजर जो होता है एविडेंस वगैरह देना, और यू आल्सो नाउ कि जब कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग वगैरह हो जाती है तो अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो वो डेट पे डेट्स मिल जाती हैं, तो इस वजह से बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसके अलावा जब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, री एग्जामिनेशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है। तो इसका डिसएडवांटेज है कि ये जस्टिस में डिले होती है, इंसाफ में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेल्थी पार्टीज में विन, जो अमीर पार्टीज होती है ना वो विन कर सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया था एग्जामिनेशन इट्स आर्ट, और जो लॉयर होते हैं ना जिनको एग्जामिनेशन करनी थी वो केस जीत जाते हैं और एविडेंस भी उनके होते हैं। इस तरह से पार्टीज विन कर लेती हैं जो कि अमीर होती हैं, वो पैसे वगैरह दे के भी अमीर अपने जो है अपने लिए फैसला अपने लिए करवा सकती हैं, ठीक है। टाइम टेकिंग को ऑलरेडी बता दिया मैंने कि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। लास्ट पे आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में अब हमने ये जो सारा पढ़ा है इसको कंक्लूड करके बता दे रहे हैं कि टू कंक्लूड वी कैन से दैट कि जो एडवर्सरियल सिस्टम है, इस सिस्टम में जज जो होता है वो न्यूट्रल होता है और सारा काम जो होता है वो लॉयर्स वगैरह करते हैं, एक्टिव प्ले रोल लॉयर्स करते हैं। जो रेफरी होता है वो जो जज होता है वो एज अ रेफरी जो है वो कर रहा होता है काम, और वो सारे केसेस को, सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह को हेयर करता है, एविडेंस वगैरह को देखता है, आर्ग्यूमेंट्स को देखता है और फिर उसके बेस पे वो जजमेंट वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग इनक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम और उससे नेक्स्ट में हम इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी इसमें समझ रहेंगे नहीं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।